मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताने का प्रयास किया गया था, भगवान ने अपने हाथों से और उन तत्वों से आपको बनाया है जिसमें अभाव अशांति नाम की कोई चीज नहीं है। फिर बंधन कैसा, मुक्ति कैसी? बस एक ही चीज कल समझाई थी, कामनाएं पूर्ण ना हो तो आदमी को बेचैनी होती है, आदमी को संतोष नहीं होता और आदमी को अधिक प्यास तृष्णा की सताती है। अगर आदमी वासना और तृष्णा को छोड़ दे तो वो बंधन मुक्त है। इन्हीं के कारण वो बंधन है। और कल से पहले परसों आपको ये बताया गया था, दो बात कहूंगा। एक तो व्यक्ति मननशील है और दूसरा व्यक्ति चिंतनशील भी है। अच्छा बेटा, तृष्णा क्या होता है? अपनी बात को रोक करके मैं तेरी बात का जवाब दे रहा हूं बेटा। बेटा, चैतन्य के प्रति जो लगाव है वो वासना है और जड़ पदार्थ के प्रति जो लगाव है वो तृष्णा है। दीपा, समझ आ गई बात? मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा धन दौलत, ये सब समृद्धि, इसको कहते हैं तृष्णा। मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा ये सब जो है वो है वासना। जबकि सत्य ये है कि कोई किसी का नहीं है, ये संबंध है बेटा। एक दूसरे का सहारा पा करके अपनी कमियों को, अपने अभावों को मिटा लेना और पूर्णता को प्राप्त हो जाना। इसलिए भगवान ने ये संबंध हमें दिए हैं। कल एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया था। एक किताब, पॉकेट बुक्स, काफी दिन से इधर उधर पड़ी फिरती थी। कभी वो जमीन में, कभी कहीं पड़ी फिरती थी। मेरे मन में आया, चलिए इसका आज उद्धार करते हैं, और उठा करके मैंने उसे साहित्य की अलमारी में रख दिया जहां पॉकेट्स बुक्स रखी हुई थी। तो अंतरात्मा ने कहा अब ये पड़ी नहीं फिरेगी, क्योंकि अपने भंडार में चली गई है। ये घर भी, मैंने कल समझाने का प्रयास किया था, ये घर भी अपनों का भंडार है, जहां पर अपनापन जगता है। इसी को पारिवारिकता कहते हैं। जहां अपनापन है, जहां, अच्छा एक बात बताओ बेटा, छोटा बच्चा होता है, सब उसकी केयर करते हैं, बूढ़ा होने पर बीमार हो जाए तो सब उसकी उपेक्षा कर दें। जहां उपेक्षा है वहां परिवार नहीं है। और मैंने अभी कहा, पूर्णता प्राप्त करने के लिए परिवार यानी कि एकता, उसकी आवश्यकता है, मैं और मेरे की आवश्यकता है। परंतु आज की स्थिति यह पैदा हो गई बेटा, विशेष रूप से औरत के लिए कहूंगा मैं, ये मेरा बच्चे
और मैं और मेरा पति, पहले तो मेरा पति और मैं, और जब मेरे बच्चे हो गए तो पति की भी स्थिति कमजोर हो जाती है। मैं और मेरे बच्चे, बाकी सब पराए। जहां परायापन आता चला जाता है वहां कभी एकता नहीं आएगी, कहीं भी लगाव नहीं जगेगा, यानी कि वो परायापन खा जाएगा और आदमी कमजोर हो जाएगा। इसमें बेटा नूतन एक शब्द और लगा दे, बचा क्या है। आज की स्थिति में परिवार में बचा क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जहां अपनापन मिले वहीं पर बचा है, वहीं पर बचा है। पर परिवार उसे कहते हैं जहां एक दूसरे का अपने से ज्यादा लगाव किया जाता हो, उसको परिवार कहा जाता है। बेटा ये गुरुदेव का परिवार है, ये जो परिवार है, हमारा जो परिवार है, ये गुरुदेव का परिवार है। इसमें जो शक्ति काम करती है प्रेम के रूप में, लगाव के रूप में, ऐसे मत मानना बेटा। जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो पारिवारिक ही प्रोग्राम हो, जब उसमें आकर के बैठते हैं तो ना मेरा मन जाने को करता है, ना तुम्हारा मन मुझे छोड़ने को करता है। इसको कहते हैं पारिवारिकता। और बेटा विषय बदल गया था, फिर भी एक बात कहता हूं, ये पारिवारिकता एक ऐसी चीज है जो अपने में सबको समेटे हुए है। कैसे? एक, मैं बेटा नूतन तुझे ही कह रहा हूं, पिछले दिनों तू जॉब कर रही थी, वो अब नहीं मुझे पता है। घर से जल्दी होती है, जॉब का समय हो गया, हाजिरी का समय हो गया, आदमी भागता है, और समय से हाजिरी लग जाए तो फिर इंतजार करता है घर कब लौटेंगे। इसको कहते हैं घर के प्रति लगाव। परंतु यही लगाव घर में जो प्राणी हैं, जीव हैं, उनके प्रति हो जाए। अभी दीपा ने पूछा था बेटा तृष्णा क्या है? मैंने कहा, अभी बता रहा हूं बेटा, आज आदमी पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। न्याय नहीं है, पैसे के, संपत्ति के साथ में न्याय नहीं है। जानते बेटा, यही संपत्ति आज विपत्ति का कारण बन रही है, और विपत्ति का ही कारण नहीं बन रही, सबको खा रही है, सबको खा रही है, सबकी जिंदगी को खोखला कर रही है। बहुत हिम्मत चाहिए बेटा छोड़ने के लिए। कहना बहुत आसान है बेटा। ये ऐसी घुमाती है, ऐसी घुमाती है कि तुम कह रही हो मैंने छोड़ दी, तो तुम्हारी परीक्षा के लिए तुम्हारे सामने ही ऐसा खड्डा आकर के खड़ा हो जाएगा कि तुम उस लगाव को नहीं छोड़ पाओगे। अगर इतनी त्याग और समर्पण आ जाए तो मैं इतने दिन से इतनी बात बोल रहा हूं, और गुप्ता जी भी बार बार मेरा समर्थन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, परंतु कौन बात को मान रहा है? मैं मना कर रहा हूं बेटा, उसको छोड़िए मत, पर इसको पकड़ लीजिए, तो बात बनती है। नहीं तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। अगर आपने तृष्णा को छोड़ दिया, वासना को छोड़ दिया, तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए दोनों को साथ लेकर के चलना है बेटी, दोनों को साथ लेकर के चलना है।
दोनों साथ मिलकर के चलेंगे तो बात बनेगी। अपने आप को बचाना है, वासना और तृष्णा से अपने आप को बचाना है और भगवान को पकड़ना है। बस यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। अगर ये चलने लग जाए तो बात बन जाए बेटा, बात बन जाए। हां, ठीक कह रहे गुप्ता जी, मैं ही नहीं हूं तो मेरा कहां है। इसी में तो हम फंसे हुए हैं। कल यही तो बताया था, व्यक्ति का लगाव अपनी शरीर के साथ इतना है कि उसको अपना शरीर ही अपना आपा लगता है। उसी को वो अपना सब कुछ समझता है। यदि वो तथ्य ध्यान में बना रहे कि मनुष्य जन्म के यौवन वाली जो परिधि है, जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण अपने प्रयास कर सकते थे, वो तो दुर्व्यसनों में चला गया, वो तो दुर्व्यसनों में चला गया। खर्च करते चले गए, आदत वो पड़ गई, उसी आदत को बढ़ा लिया, उसी में जाकर के फंस गए। अपने आप को सही कह रहे हैं और सबको गलत कह रहे हैं। बेटा आगे बढ़ना है तो यही रास्ता है कि इनसे संबंध भी रखना पड़ेगा, पर ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा। श्रेष्ठता का उपयोग करके आदर्श को जीवन में उतारा जाए। क्यों ना इसकी श्रेष्ठता का उपयोग करके हम आदर्श जीवन को जिए। हम इस चेतना की श्रेष्ठता का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को आदर्श में नहीं जी सकते क्या? लिखो, नूतन लिखो बेटा। क्या हम उस श्रेष्ठता का, चेतना की श्रेष्ठता को ध्यान में रख करके अपने जीवन को आदर्श में नहीं जी सकते? बेटा परिवार को छोड़ने से और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये गलत काम मत कर देना, ये गलत काम मत कर देना बेटा, और आपते खड़ी हो जाएंगी तेरी जान को। इसलिए आदर्श में जीवन जीना शुरू करो। जितना आदर्श में जीवन जियोगे, अभिनंदनीय, अनुकरणीय जीवन बनता चला जाएगा। अपने आपे के संबंध में जो भ्रांत धारणा हमारे अंदर फैली हुई है, वो अपने आप हटने लग जाएगी, अपने आप हटने लग जाएगी। मैं तो मना कर रहा हूं बेटा, मैंने तो कहा है अपने जीवन के बारे में। वो चैतन्य है, आदर्श में जियो, आदर्श में जियो बेटा, अनुकरणीय, अभिनंदनीय बना करके अपने जीवन को जियो। परिवार से अलग नहीं रह सकते बेटा। परिवार को सब कुछ नहीं मैंने मानने के लिए कहा है, सब कुछ तो आपकी चेतना है, आपकी चेतना है। अपनी चेतना पर अपना आधिपत्य रखिए, यानी कि शरीर पर आपकी चेतना का आधिपत्य हो। सब कुछ चेतना है, उसी के अनुसार अनुकरणीय, अभिनंदनीय, श्रेष्ठ, आदर्श में जीवन को जिए। क्या नहीं जिया जा सकता? नहीं बेटा, अकेली कैसे है? किसने कहा तू अकेली है? देख कितने सारे जुड़े हुए हैं। ये हम सब बहन भाई, माता पिता सब इसी में समाये हुए हैं, इसी में समाये हुए हैं। जो तुझको अच्छा लगता हो, अपनी अच्छाई उसी से लगा, अच्छा कर, अपना ग्रुप बना, अपना ग्रुप बना बेटा। उसमें उस आदर्श को बहा करके ले जा जो तुझे मानते हो, तेरी मानते हो, तेरी बात सुनते हो। उन्हें ही अपने उन आदर्शों पर चलाना शुरू कर दे, जिससे उनका जीवन भी संवरे और तेरा जीवन भी संवरे। समझ आई बात बेटा? ये मजबूरी है अपने उद्धार के लिए, ये जीव की मजबूरी है। इस रास्ते को अपनाओ और चलो, जिससे कुछ बिरलों को छोड़कर अधिकांश आदमी
आदर्श जीवन जीने लगे और खोटे जीवन को छोड़ने लगे। कुछ करो ना जीवन में। परम पूज्य गुरुदेव ने तो यहां तक कहा है, व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण कर ले और अपने जीवन से एक व्यक्ति का निर्माण कर दे तो उसका जीवन पाने का उद्देश्य पूर्ण हो गया। बेटी, मैं इसमें सुदेश से एक बात कह रहा हूं, मीराबाई बनकर के मीराबाई के जितना कष्ट उठाने के लिए भी तैयार रही है। सरल रास्ता यह है कि इन्हीं के बीच में रहते हुए, जैसे मैं कहता हूं नाव पानी में रहती है पर नाव में पानी नहीं रहता है, नाव में पानी नहीं रहता है। बेटा, जैसे तुम्हें शरीर को एक दिन छोड़ना है तो परिवार को तो उससे पहले ही छोड़ना पड़ता है। बेटा, सबसे पहले परिवार को छोड़ना पड़ता है। प्रकृति का नियम और अनुशासन देखिए। तेरे बच्चे थे, कितना लगाव था तुम्हारे बीच में, पर जैसे ही बच्चों की शादी कर दी, बेटी को दामाद ले गया और बेटे को बहू ले गई। अब अकेली रह गई, अकेली रह गई तो छोड़ दो। तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी तो वहीं पर उसको छोड़ दो और उतने बचे हुए अपने श्रम को, अपने समय को भगवान में लगाओ, आदर्श में लगाओ, उसमें लगाओ। उस लगाव को परिवार में ना लगा करके आप भगवान में लगाओ, भगवान में लगाओ। बात समझ आ गई सुदेश? ऐसे तो उलझे रहोगे बेटा, ऐसे तो उलझे रहोगे। पहले अपने बच्चे पाले, अब बच्चों के बच्चे पालोगे, इतने में समय आ जाएगा शरीर छोड़ने का। तो ये बीच का समय बचा, वो तो अभी दीपा पूछ रही थी, तृष्णा में चला जाएगा, तृष्णा में चला जाएगा। बेटा, मेरे हैं जिनको तुमने अपनी जिम्मेदारी के रूप में लिया है, वो मेरी जिम्मेदारी है। परंतु ये मत समझ लेना कि वो अपना जीवन तुम्हारे अनुसार जिएंगे, ये मत सोच लेना। इसलिए उससे अलग रहें, उससे अलग रहें। नहीं तो जो आज समाज में हो रहा है, आज जो समाज में हो रहा है, क्या हो रहा है? कौन माँ बाप ऐसा जिसने अपने बच्चों के लिए कुछ, मतलब इतने बड़े बड़े त्याग किए होंगे, इतने बड़े बड़े त्याग किए होंगे, जिनकी आज रामायण बन गई, जिनको रोज रटते रहते हो, परंतु मानता कौन है? मानता कौन है? इसलिए बेटा, जो कर दिया वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। सबका भाग्य एक सा नहीं है और सबके कर्म एक से नहीं है। सब अपनी अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तुमने भी किया है तो उनका भी जीवन है। आदर्शों की कसौटी पर अपने आप को खरा उतारिए। बस मैं तो निचोड़ में ये कह रहा हूं। भूल समय रहते किससे नहीं होती है? समय रहते हुए भूल किससे नहीं होती है? हमसे भी ये भूल हुई है। जो दीपा पूछ रही थी, तृष्णा में फंसे हुए हैं, वासना में फंसे हुए हैं, ग्रसित है। मैंने इतना जोड़ लिया, इतने मकान बना लिए, मेरे बच्चे इतने बड़े पदों पर पहुंच गए, तुम्हें क्या मिलेगा? जो पहुंचे हैं वो अपने लिए पहुंचे हैं, वो उनके अपने लिए है। बस तुम्हें तो एक खुशी है कि मेरे बच्चे बिगड़े नहीं है, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए उस कसौटी पर अपने आप को खरा उतारिए। भूल हो गई, कोई बात नहीं, समय अभी भी है। अब भी प्रतीत होता है अनर्थ के भ्रम के जाल में जो हम फंसे हुए रहे, उनसे बाहर निकलने का प्रयास करिए। बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तो आपको जीवन का एक सही मूल्य प्राप्त होगा। मेरा ये मानना है और परम पूज्य गुरुदेव का ये हमें बताना है।
बेटी बिल्कुल ललिता ठीक लिख रही है, ठीक लिख रही है, ठीक लिख रही है। हर एक का व्यक्तिगत जीवन है। जोड़ना, जिसके साथ अपने आप को जोड़ोगे उसी के साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा, जिसके साथ जुड़ जाएगा उसी का लाभ उठाओगे। इसलिए लाभ उठाना है तो ये जरूरी है कि भगवान के साथ, गुरु के साथ अपने आप को जोड़ा जाए। और जो गुरु कहे, मैं फिर से कह रहा हूं, कान खोल करके सुन लीजिए, कि गुरु का कहना मानना है, गुरु का कहना मानना है, उसी से आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वरना इसी तरह से जैसे आज दुनिया भटक रही है, उसी तरह से भटकते रह जाओगे, कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। अब मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि समय बढ़ रहा है और ध्यान की तरफ को चलेंगे। अपने अंतः चेत सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का, प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन,
मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद,
वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन,
साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े, मुखमंडल पर फिराएं। अपने आप को पवित्र आदर्शमय बनाने के लिए अंदर से अपने अंदर परिवर्तन लाएं। आज की बात संपन्न है।